स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, ये देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x³ - 125। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a³ - b³। ठीक है, ये थोड़े से न्यू फॉर्मूलाज आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब वापस x³ लिखा हुआ है ना, तो यहीं पे आप समझो कि जो दूसरा नंबर है ना, 250 125, ये भी किसी का क्यूब होगा। ठीक है, तो x का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। 5 × 5 = 25, और 25 × 5 = 125। ठीक है, तो आपने इसको x³ - 5³ के फॉर्म में लिख लेना है। अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये a³ - b³ का फॉर्मूला क्या है, a - b, a मतलब ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, a² + ab और प्लस b²। ठीक है, ये अब a³ - b³ वाले में यहाँ पे ब्रैकेट में a b के साथ प्लस आएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, और फर्स्ट ब्रैकेट में यही आएगा जो a³ - b³ है, तो इसका भी a - b ही आएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसको हम ओपन करके लिखेंगे, यानी a - b x² + ab और प्लस b²। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया, x - 5 x² का अगेन x² ही आ गया, x को 5 से मल्टीप्लाई करके 5x आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आ गया। तो बस ये इसकी फैक्टर है, सिंपल था। ये समझ आ गया मानो। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 8x³ + 1। अच्छा, जहां जहां आपके पास +1 आ रहा हो ना, तो वहां पे आपको x³ वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ये आपने याद रखना है, ये क्यूब वाला फार्मूला। तो इसमें आपको क्या करना है, ये अब 8 किसका क्यूब है आपको पता है, 2 का, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 जो 2 का क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब और x का क्यूब, होल क्यूब आप ले सकते हैं। ठीक है, और 1 जो है इसके ऊपर आप स्क्वायर, क्यूब, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे अगर हम क्यूब भी लिख दें तो दोबारा से ये 1 ही आ जाता है। तो इसलिए 1 जहाँ भी आएगा क्यूब के साथ आता है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर के साथ आता है तो a² + b² का फॉर्मूला लगेगा, -1 आता है तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपके पास 1 जो है ये आपको सही होता है, ताकि आप कोई भी फॉर्मूला इसके पर लगा सकते हैं। तो ये 2x³ होल क्यूब + 1 क्यूब, जो इससे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगेन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास a³ + b³ आ गया ना, तो इनके फॉर्मूलाज में आपने हिंट ये रखना है याद, कि जो a³ - b³ वाला फॉर्मूला ना, ऊपर जो हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, इसके में सबसे पहले यही आ जाता है, a - b आ जाता है। ठीक है, और इसमें a + b आ जाता है पहले। लेकिन जो आपके पास a² + ab + b², इसमें यहाँ पे प्लस आएगा, यानी इन्वर्टेड साइन होगा, यहाँ पे प्लस होगा। और इसमें भी आपके पास a² ab के साथ माइनस लगेगा, इन्वर्टेड साइन लगेगा इक्वेशन से, और यहाँ पे प्लस b²। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a + b² ठीक है, सॉरी a + b × x जो है वापस a है, और प्लस b 1 है, और नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी आपस a² - ab और प्लस b²। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें आप, तो 4x² आ जाएगा इसका आंसर, 2x² का, और 2x × 1 जो है वो 2x आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो ये सिंपल सा बस इस तरह से ओपन होगी, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो लिखिए आपने। नेक्स्ट है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 3p³ q³ 81x³। अब क्योंकि क्यूब ही क्यूब इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इस पे क्यूब ही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखें इसमें क्या है आपके पास, 3 क्यूब। अब इसमें देखें आपके पास 3 जो है ना, इसका तो ये तो किसी का क्यूब नहीं है ना, क्योंकि तो ऑलरेडी 3 है। तो अब आपने यहाँ पे एक काम ये करना है कि आपने देखना है कि इन दोनों में टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो इसमें 3 को कॉमन ले लेना है, क्योंकि 3 × 27 जो है वो 81 होता है। तो आपने इस 3 को कॉमन ले लिया, p³ अंदर आ गया, -27x³ जो है वो भी अंदर आ गया आपके पास। अब आपने 3 को बिल्कुल साइड पे रखना है, कि जो अंदर वाली वैल्यूज है इनके ऊपर आपने a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो क्या है आपके पास, a - b, a² + ab और प्लस b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसमें a क्या है, ये p/q जो है वो a है, और b क्या है, 3x जो है वो b है। तो यहाँ पे a² - ab और प्लस b², यानी कि 3x का स्क्वायर। तो ये आपके पास अगेन ये वाली इक्वेशन, तो इसका टर्म आ जाएगी सारी की सारी नीचे। ठीक है, और ये जो p/q का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, p² पे भी और q पे भी। और ये जो है इसको सॉल्व करें, तो क्या होगा आपके पास, 3p/q(x), यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3p/q(x),
और जो लास्ट है 3x का स्क्वायर, ये है इसका आंसर आ जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ पे कॉमन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉमन ही लेंगे तो आप बस पता है 3 का तो कोई क्यूब है नहीं, तो आप कोई फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, ये आगे 27 और 512 x³ तो आपने इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला चल रहा है, तो आप पता है 3 3 9 होता है। ठीक है, 3 3 3 9 होता है, और 9 3 क्या होता है, 27। तो 3 का जो क्यूब है वो आपके पास दे देगा 27 आपको। और 8 8 64 होता है आपके पास, और 64 8 अगेन क्या होता है, 512 x³। ठीक है, तो ये जी, आप, जो भी उसने 3 की है, इसमें लास्ट में जो हमने वो है 2 लिखा हुआ है, वहां 3 नहीं आएगा? बेटा मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पे 3 आएगा। एक मिनट, मैंने इसको कट किया था, ये कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको मैं अब, ये देखिए, ये इसको आप यहाँ पे काट दें, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे 3p/q(x) आएगा। ठीक है, +9 x²। ये हमने सॉल्व किया ना, देखिए इससे सॉल्व किया तो 3 आएगा ना डेफिनेटली। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और ये आपके पास a³ + b³ का फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा, वो क्या है, a + b a² - ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो a है, और 8x जो है वो b है, सेम फॉर्मूला जैसे हमने पीछे लगाया अभी, इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। 3 8 क्या होता है, 24, यहाँ पे 24x आ जाएगा। 8 8 64, यहाँ पे 64x फिर आ जाएगा, और 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब के फॉर्मूला स्टार्ट हो गए हैं। अब क्यूब में आपस कुछ देखिए, शुरू में सिंपल देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट आगे आगे एक्सरसाइज जब बढ़ती है थोड़ा सा उसको चेंज करते जाते हैं। ठीक है, अ, अब ये देखिए, यहाँ पे T6 है, और यहाँ -64 है। ठीक है, 64 का तो आपको पता है कि ये 8 ही के ऊपर 8 8 64 होता है। ठीक है, 8 का अगर हम स्क्वायर ले लें, लेकिन ये जो T6 है इसके ऊपर तो क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपने दोनों के ऊपर एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो अगर हम टी के ऊपर 3 का पावर बना दें, और 3 के पावर के ऊपर 2 को स्क्वायर दे दें, तो ये 3 2 का क्या हो जाएगा, T6 हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके ऊपर a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, 3 + 8 और 3 3 - 8 यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि 3 के पास क्यूब है, और 8 का भी क्यूब बनता है, यानी 2 2 4 और 4 2 8। तो अब इसको भी आप क्यूब की फॉर्म में लिखोगे यहाँ पे। अब अपने दो फॉर्मूलाज बनाने हैं इसके। हम्म, तो क्या करना है आपने, देखें ये आपने इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, 8 T³ + 2 क्यूब, और T³ - T2 क्यूब। ठीक है, तो इस वाले के ऊपर आपके पास a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसके ऊपर a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अब ये देखें, इसके ऊपर लगा आपके पास, ये आ गया a³ a+b a² - ab+b²। ठीक है, b2 था ना, तो 2 का स्क्वायर 4 ने डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर ये है आपके पास a - b, इसका फॉर्मूला यहाँ पे खुल रहा है, a² माइनस +ab+b²। ठीक है, तो ये मैंने खोल के लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4। अब इनको सॉल्व करना है आपने, t + 2 आ जाएगा। ठीक है, और t - 2, ये जो है ना, इन दोनों को उन्होंने साथ करके लिख दिया, t + 4 t - 2 को इकट्ठा करके लिख दिया, और जो बाकी दूसरी टाइम इन दोनों को साथ करके लिख दिया, बस ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व नहीं करना। समझ आ गया आपको, ये इसमें दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, a² - b² वाला, और a³, बल्कि 3 फार्मूलाज, ये a² - b² वाला। ठीक है, फिर उसके बाद a³ + क्यूब एक एक टर्म के लिए, और a³ - b³ दूसरी टर्म के, तो ये 3 फार्मूलाज इसमें यूज हो रहे हैं, ये आपने याद रखना है इसमें। अब ये देखिए, इसमें आपको समझ आ गई होगी, x6 है प्लस y6 है, इससे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल। ये क्यूब वाला। इसके ऊपर हम क्यूब वाला भी कर सकते हैं, और a² + b² वाला भी कर सकते हैं। 3 2 6। पहले स्क्वायर का होगा, उसके बाद क्यूब का। जी, इसी तरह से होगा ये।
देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज करके। सेकंड, ये आ गया बस। नेक्स्ट सिक्स, तो पहले हम इसका क्यूब भी ले सकते हैं, इसके दोनों कर सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें पहले हम लोग इसका क्यूब ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना के। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें, एक्स स्क्वायर का क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, तो ये ए प्लस क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, फिर स्क्वायर लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा इसमें, ये क्योंकि दोनों चीजें हो रही हैं तो क्यूब वाला ले लेते हैं डायरेक्ट, ताकि उसको सॉल्व कर लें। ए प्लस बी होल ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस बी स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये आप बस इस तरह इसका रिजल्ट, सिंपल सिंपल सा है ये। तो वाई का स्क्वायर अगर आप ले लें तो वाई फोर आ जाएगा इसमें यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स फोर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी सिंपल आपने इसको सॉल्व करके लिखना है। अगर आप स्क्वायर लेके करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा ये, दोनों चीजें हो सकती है ना। या आप अगर इसको जी। इस तरह से लिखो, एक्स क्यूब और टू का स्क्वायर ले लो प्लस वाई क्यूब का स्क्वायर ले लो, तो आपके पास वो लंबी जो फॉर्मूला है ना, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लंबा सा जो फॉर्मूला है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरह से स्क्वायर लेके इसका क्यूब लेके सॉल्व कर लें। ये बात क्या है, नेक्स्ट देखें, टू माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस टू क्यूब, तो इसके सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ए और बी की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी सी बड़ी हुई हुई है, यानी बाइनोमियल है, तो फिर भी इसका सॉल्व उसी तरह से ही होगा आपका, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास आ गया है आपका ए, और ये आपके पास आ गया आपका बी, तो इसके ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें ए और प्लस बी जब हम लोग लिखेंगे ना, तो यहीं पे ये कटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्या रह जाएगा पीछे, वाई माइनस एक्स, ठीक है। हम ये माइनस एक्स प्लस वाई रह जाएगा, लेकिन हम इसको पहले वाई लिखेंगे और माइनस एक्स बाद में लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से ये थोड़ा सा रीअरेंज लगता है ना फॉर्मूला। और इसके बाद ये है ए स्क्वायर माइनस टू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा एज इट इज, ये वाला जो है इसमें ये अगर आपको, हाँ ये भी इस तरह से आ जाएगा, मजीद सॉल्व नहीं होता ये, ठीक है। और टू माइनस एक्स स्क्वायर भी इस तरह से आ जाएगा, ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये प्लस टू और माइनस टू की कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कर लें सॉल्व। कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, मजीद इसमें फॉर्मूला पे अप्लाई होगा शायद, या क्योंकि देखिए इसमें ये जो है ना फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अगेन बन रही है आपका, तो ये ए माइनस बी बन रहा है, तो ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, आप इसको देखो तो। अगर इसको आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखते हैं हम इसमें नीचे आगे क्या है, सेम यही चीज मैंने आपको बताई है, जिसका फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला जो है, यहाँ पे सॉरी, ये वाला जो है, जो टू माइनस एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, इसको ओपन करना है हमने, ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये तो वैसे ही टर्म आ जाएगी यहाँ पे वाई माइनस एक्स, ये जो आपस टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है इसी जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। बाकी जो टर्म है सारी की सारी आपस दोबारा से नीचे आ जाएगी, सॉल्व होगी, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू वाई से मल्टीप्लाई करें पहले, और टू टू से मल्टीप्लाई करें, तो टू वाई से मल्टीप्लाई होकर टू वाई आ जाएगा, टू टू सर फोर आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स टू से मल्टीप्लाई होकर प्लस टू एक्स आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना पूरी टर्म को, ये वाली जो टर्म है, ठीक है। और वाई माइनस टू जो होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
यानी ए स्क्र प्लस टू स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि आपस में इसके सोल्यूशन के अंदर से मजीद इसमें सोल्यूशन बन रहा है। वो क्या है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है दो जगहों पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है। और ये जो टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका फर्स्ट लिखें वर्ड -2 और y-2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। फिर इसका सेकंड वर्ड लिखें -x और इसको भी y-2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा नीचे जो बना हुआ है। तो ये आपको थोड़ी सी ओपन होकर मजीद आ गई है इक्वेशन। इसके बाद क्या है आपके पास, इसमें कुछ कटिंग्स वगैरह हो जाएंगी और ये सॉल्व हो जाएगा। ये y-x अगेन आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है। और अब आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करना है आपने। टू टू जार फोर, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस टू टू जार फोर एक्स आ जाएगा, -4x माइनस 2y। ठीक है। आगे ओपन हो जाएगा ना आपका, तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, +4 हो जाएगा माइनस की जगह, एक्स वाई जो है प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन ओपन हो गया ना, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x जो प्लस में माइनस में आ जाएगा, +y² आ जाएगा अगेन, +2² का 4 आ जाएगा और -2y का 2 × 2 4 -4y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सी चीजें आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगी या फिर सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। ये +4 है, ये -4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये -4x, तो ये -2x, तो ये -4 और -2 क्या होता है, 6 हो जाता है, -6। ये -6x हो जाएगा। इसी तरह से -4y और -2y भी -6y हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये 4 और ये 12 होगा, 4 ये है, +4 8 +4। ठीक है। अच्छा ये कैंसिल नहीं होगा 4, क्योंकि सबसे प्लस का साइन है, सॉरी ये देखें, ये दोबारा बताती हूँ आपको। ये जो है ना 4 4 सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये सॉल्व करना है आपने। बाकी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे यहाँ पे नीचे इसको। ठीक है। ये स्क्वायर वाली वैल्यूज पहले आ जाएंगी, एक्स और वाई वाली वैल्यूज बाद में आ जाएंगी। ठीक है। और जो सिंपल वो है नंबर, वो एंड पे आ जाएगा इसके। ठीक है। समझ आ गया आपको ये, या इसको एक बार आप सॉल्व करें फिर बताएं मुझे आप समझ आया कि नहीं। थोड़ा सा इसमें वो सोल्यूशन और है, तो 3 फार्मूलाज लग रहे हैं। ठीक। पहले a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला है ना। हाँ ये पहले a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे फिर a - b² वाला फॉर्मूला इनके ऊपर लगेगा, इन दोनों पे। और ये वाला जो ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सही हो गया मानो, समझ आया आपको। जी आगे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये, इसके बाद ये देखें, ये है क्वेश्चन 8 64 x + y² और -z³। अब आप इसमें क्या करना है, आपने इसमें 64 का भी तो क्यूब बनता है ना, नहीं नहीं बनता है 64 का क्यूब। 8 8 64 का स्क्वायर बनता है। एक आई सेकेंड। थिंक 4 का क्यूब होता है 64। 4 4 तो 16 होता है, 16 4 जार, देखते हैं। हाँ 64 का क्यूब है। ये है आपके पास, इसको भी क्यूब ले लिया है और इसको भी क्यूब ले लिया है, तो ये होल क्यूब हो जाएगा इनके ऊपर ना इकट्ठा। ठीक है। अब ये 64 लिखा तो इस टर्म के साथ वन, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अलग नहीं हो सकता इसका। तो आपने 4 का भी क्यूब ले लिया और x + y का भी ऑलरेडी क्यूब था, तो इन दो तीनों का मिलके क्या हो गया, होल क्यूब हो गया यहाँ पे। और -d का तो ऑलरेडी क्यूब था, तो ये इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a - b² वाला। ठीक है। तो ये पूरी टर्म जो है ना बस 4, हाँ 4 4 जार 16 और 16 4 जार 64। ठीक है। ठीक है। तो इस पे आपने a³ - b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, बात है। में फिर a³ - b³ वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है।
अब इसमें ये दोबारा से तो ओपन होगा, इसमें और फॉर्मूलाज भी लगेंगे, उसकी वजह ये है आपके पास कि जब ये ओपन होगा तो ये इसमें जो ए की वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, ये ए है आपके पास 4x+4y, देखो इसको ना थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लिया इसके साथ, 4x+4y होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -a - b। ठीक है, a² + ab + b²। ठीक है, ये ए पूरा का पूरा ए है, ये 4x+4y। अब क्या होगा आपके पास, देखिए इसमें और भी फॉर्मूलाज लग रहे हैं, ये a+b² का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसका फॉर्मूला। यहाँ पे आपके पास ये 4x+4y - z इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो अंदर वाली टर्म है ना, ये मजीद सॉल्व होगी, इसमें आपके पास a² + b², यानी जो 4x है ये a है, और 4y जो है ये b है, इनके ऊपर a² + b² + 2ab ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये देखें आप, और जो बाकी टर्म्स है वो भी वैसे ही दोबारा से नीचे आ जाएंगी, विच इज 4xz। ये देखिए ये जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी जैसे हमने पीछे किया था। 4x जो है वो जेड से मल्टीप्लाई होगा, 4y भी जेड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4xz हो जाएगा और 4yz हो जाएगा। ठीक है, और जो इनमें जेड से स्क्वायर था ये दोबारा से नीचे आ जाएगा। अब ये जो 4x² है इसको अगर सॉल्व करें तो 16x² बन जाएगा, और 4y² जो है 16y² बन जाएगा। 2 4 8 और 8 4 32 xy, ये आ जाएगा आपके पास, और +4x ये इसी तरह से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहीं तक इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि सारी जो है वो टर्म्स अलग अलग हो गई हैं। ठीक, यही पे ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट टीचर, मैं लिख रही हूँ। आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए वो कर देती हूँ शॉर्ट, ताकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। लिखें। हाँ नूर, आप इसके ना नेक्स्ट जो, नहीं आप ये कर, थोड़ा सा मुश्किल है, a - b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर। बस ठीक है, यहीं तक आप करें, मैं खुद ही आपको करवाऊंगी कल इंशाल्लाह। ठीक है, 9 से कर लें तो मुझे बता दें।